भवन बनाते समय वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार से लेकर के भवन के अंतिम छोर तक बनने वाले सभी, चाहे वह बेडरूम हो, किचन हो, टॉयलेट हो, स्टोर हो या अन्य कोई भी, चाहे वह ड्राइंग हॉल हो, का जितना महत्व है कि वह सही दिशा में बना है या गलत दिशा में बना है। अगर ये सब चीजें गलत दिशा में बनी होंगी तो इनके अनुसार कोई ना कोई अशुभ प्रभाव वहां रहने वाले व्यक्तियों पर आएगा। इसी प्रकार अगर ये सब सही दिशा में बने होंगे तो वहां वह रहने वाले व्यक्तियों पर इनका शुभ प्रभाव आएगा। उसी प्रकार एक और, जिसको हम सीढ़ियां कहते हैं, भवन के अंदर सीढ़ियों का भी उतना ही महत्व है, या मैं ये कहूंगा कि सीढ़ियों का भी बहुत ज्यादा महत्व है। सीढ़ियां वास्तु के अनुसार किस दिशा में बनाई जाए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, फाउंडर गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, आपका अपने चैनल गरुड़ा कॉलेज में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे, लगातार उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। प्रभु आप पर हमेशा अपनी अनुकंपा बनाए रखे। आज हम चर्चा करते हैं वास्तु के अनुसार घर में बनने वाली सीढ़ियों। एडवांस वास्तु या मॉडर्न वास्तु के अनुसार हम जानते हैं कि भूमि का जो वह भाग होता है जिस पर हम घर बना रहे होते हैं, उसे 16 डायरेक्शंस में या 16 जोन में बांटा जाता है, जो नॉर्थ से स्टार्ट होकर के वापस नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक आते हैं। इन ही 16 जोन में या 16 दिशाओं में हर जोन में स्टेयरकेस या सीढ़ियां बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जोन में बनाई जा सकती हैं और किसी एक जोन में नहीं बनाई जा सकती। 16 के 16 जोन में सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं। फर्क आता है सिर्फ वहां से मिलने वाली एनर्जी का, क्योंकि सीढ़ियां ज्यादातर या तो क्लॉकवाइज बनाई जाती हैं या तो एंटी क्लॉक बनाई। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियों का अलग अलग जोन पर अलग अलग प्रभाव आता है। अब किस जोन पर किस प्रकार से सीढ़ियां बनाई जाए, इन पर हम चर्चा करते हैं। आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर। जैसा कि मैंने बताया कि सीढ़ियां एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी घर को बनाते समय। क्यों है? क्योंकि यही सीढ़ियां व्यक्ति को उन्नति की ओर लेकर के जाती है। लेकिन कभी कभी अगर यह सीढ़ियां सही जोन में या यूं कहें कि सही डायरेक्शन में नहीं बनी है तो यह व्यक्ति को ऊपर से नीचे की ओर भी लेकर के आ सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए बात करते हैं कि 16 डायरेक्शंस में हम कहां पर किस प्रकार से अपनी सीढ़ियों का निर्माण करें। 16 दिशाओं में जो सीढ़ियां होती हैं वो या तो क्लॉकवाइज बने या तो एंटी क्लॉकवाइज बनाई जाए। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के उल्टे रुख या घड़ी के सीधे रुख, जिस प्रकार से घड़ी चलती है। और एंटी क्लॉक का मतलब है घड़ी के उल्टे रुख, यानी कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा के अनुसार, जिस प्रकार से यहां चित्र में दर्शाया गया है। अब बात करते हैं कि क्लॉकवाइज सीढ़ियां कहां पर बनाई जाएं और एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां कहां पर बनाई जाए। 16 डायरेक्शंस में से कुछ डायरेक्शन ऐसी हैं कि जहां पर क्लॉकवाइज सीढ़ियां बहुत ही अच्छी रहती है। कुछ डायरेक्शंस हैं। कौन कौन से डायरेक्शंस हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन है ESE, यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट जो जोन है वो चर्निंग का जोन माना जाता है, यानी कि वह जोन व्यक्ति को ज्यादा दिमाग चलाने पर मजबूर करता है। अगर वास्तु के अनुसार इस जोन में इंबैलेंस हो तो व्यक्ति या वहां पर रहने वाले, जो उस भवन में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी चर्निंग बढ़ जाती है, उनके सोचने की क्षमता वो ज्यादा हो जाती है। किसी भी बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा सोचना शुरू करते हैं।
तो अगर वहां पर क्लॉकवाइज सीढ़ी बना दी जाए तो वह चिंता और तनाव को कम करती है, जो उन व्यक्तियों की जो चर्निंग बढ़ेगी उसको कम कर देगी। कारण क्या है? अगर आप किसी नट या बोल्ट को देखते हैं, जब हम किसी बोल्ट के अंदर किसी नट को डालते हैं तो हम उसको टाइट करते हैं क्लॉकवाइज। या किसी स्क्रू को ले लीजिए, किसी स्क्रू को जब हम कहीं भी लगाते हैं तो वो क्लॉकवाइज लगाते हैं। तो क्लॉकवाइज लगाने से होता क्या है, वो नीचे की तरफ जाता है, यानी कि वो प्रेशर डालता है नीचे। तो अगर ईएससी में क्लॉकवाइज सीढ़ियां बनाई जाएंगी तो वो जो चिंता है, वो चर्निंग है, वो जो तनाव है, स्ट्रेस है, उसको दबाएगा और वो नीचे की तरफ जाएगा। तो यहां पर क्लॉकवाइज स्टेयर्स बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगली क्या है दिशा है, वह है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट दिशा को, क्योंकि यह आग्नेय कोण है, अग्नि का कोण है, तो इसको आक्रामकता का कोण भी कहा जाता है। अगर यह कोण बढ़ा हुआ हो तो उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों के अंदर एग्रेशन देखा जाता है। तो अगर यहां पर क्लॉकवाइज सीढ़ियां बना दी जाएंगी तो उस एग्रेशन पर कंट्रोल हो जाएगा। उन व्यक्तियों के अंदर एग्रेशन कम होता जाएगा और वह बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं करेंगे। अगली दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, यानी कि एसएसडब्ल्यू। एसएसडब्ल्यू को डिस्पोज का जोन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है वास्तुशास्त्र में कि यहां पर जो भी रख दिया जाए वो बहुत जल्दी डिस्पोज हो जाता है। तो अगर यहां पर हम क्लॉकवाइज सीढ़ी बना देंगे तो जो डिस्पोज की जो प्रक्रिया है, यानी कि वो चाहे किसी भी प्रकार का डिस्पोज हो, चाहे हमारी मनी हो, पैसा हो, या प्रयास यानी एफर्ट हो, उनकी बर्बादी को कम कर देता है। यानी कि जब हम धन का प्रयास करेंगे या किसी और चीज पर एफर्ट लगाएंगे तो वो वेस्ट नहीं होगा, डिस्पोज नहीं होगा, उससे हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगली दिशा आती है WNW, यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा को भी इमोशंस से जोड़ा जाता है, स्ट्रेस से जोड़ा जाता है। तो अगर इस दिशा में हम क्लॉकवाइज सीढ़ियां का निर्माण करें तो जो हमारे इमोशंस हैं, जो एक्स्ट्रा इमोशंस हैं, उनको संतुलन में मदद करता है, उनको बैलेंस करता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि इस घर में रहने वाले व्यक्ति बहुत भावुक है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो अगर वहां पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में स्ट्रेस का निर्माण कर दिया जाए, स्टेयर्स का निर्माण कर दिया जाए, सीढ़ियां बना दी जाए, तो उनका जो इमोशनल बैलेंस है वो वो इमोशनली बैलेंस हो। ये चार जोन या चार दिशाएं ऐसी हैं जहां पर क्लॉकवाइज स्टेयर्स का निर्माण करना चाहिए। अगर यहाँ स्टेयर्स क्लॉकवाइज निर्माण की जाती हैं तो इनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे। अब बात करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज कहां कहां पर बनाई जाए। तो 16 की 16 दिशाओं में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां कहां पर बनाई? जो ये दिशाएं हैं वह है नॉर्थ। अगर नॉर्थ में हम बनाएंगे तो हमारी अवसर और विकास को उत्पन्न कराती है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज को और विकास को ये डेवलप करती है। एनएनई में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स का निर्माण करते हैं तो स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में सुधार करती है, यानी कि हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। क्यों एंटी क्लॉक क्यों कहा? क्योंकि जैसे मैंने पहले स्क्रू का उदाहरण दिया था, जब हम उसको राइट साइड घुमाते हैं तो वो टाइट होता जाता है, यानी कि नीचे की ओर किसी चीज को दबाते हुए जाता है। उसी प्रकार जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो वह रिलीज होगा। तो यहाँ यानी कि वास्तु के अनुसार हम ये मानते हैं कि वह वहां की जो भूमि की ऊर्जा है उसको रिलीज। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा है, यहाँ हेल्थ और इम्यूनिटी से रिलेटेड ऊर्जा है। तो वो जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना ही अच्छा वहां रहने वाले व्यक्तियों के साथ। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो इंसाइट्स का जोन है। लाइफ में कितनी ज्यादा इंसाइट्स व्यक्ति को मिले
या माइंड की क्लियरिटी कितनी अच्छी हो, और साथ ही साथ जब ये दोनों चीज होंगी तो अपॉर्चुनिटीज या अवसर ऑटोमेटिक पैदा होते चले जाएंगे। तो यहां पर भी एंटी क्लॉक वाइज ही सीढ़ियों का निर्माण करना चाहिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईएनई, ईएनई का जो जोन है वो फन एंड जॉय का जोन है। यानी कि जीवन में जितनी उमंग है, खुशियां हैं, उल्लास हैं, वो सब इस जोन से मिलते हैं। यहाँ पर वो एनर्जी है जिससे कि ये सब चीजें आती हैं। तो अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज निर्माण कर दिया जाएगा तो वो सारी चीजें दब जाएंगी, वो एनर्जी दब जाएगी। और अगर एंटी क्लॉक यहाँ पर निर्माण किया जाए तो वो सारी की सारी एनर्जी रिलीज होगी और जीवन में खुशियां, उल्लास मिलेगा। बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट डायरेक्शन भी पॉजिटिव डायरेक्शन है और सोशल होने का डायरेक्शन है, कनेक्शंस का डायरेक्शन है। यानी कि अगर यहाँ ऊर्जा दबेगी तो सोशली व्यक्ति उतने अच्छे नहीं होंगे, उनके कम्युनिकेशन, चाहे वो सोशल कम्युनिकेशन हो, वो उतने अच्छे नहीं होंगे। बहुत बार देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सोशली किसी से मिलते नहीं है, उनके कनेक्शंस नहीं होते हैं, सोशली कनेक्शंस नहीं होते हैं, पड़ोसियों से उनके कोई ना कोई विवाद रहते हैं, या कुछ ऐसे कुछ ना कुछ उनके संपर्क ठीक नहीं होते हैं। तो उनमें उन कारणों से निपटने के लिए अगर हम ईस्ट में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियों का निर्माण करते हैं तो यह समस्या समाप्त हो जाती है। बात करते हैं अगली दिशा की, एसएसई। साउथ साउथ ईस्ट दिशा को पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन कहा जाता है। पावर चाहे वो साइकोलॉजिकली हो या वो फिजिकली, मानसिक और शारीरिक दोनों शक्तियां साउथ साउथ ईस्ट जोन से मिलती हैं। तो अगर इस जोन में भी एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स का निर्माण किया जाए तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट। साउथ, इस जोन के बारे में कहा जाता है कि यह नाम और यश का जोन है, यानी कि नेम एंड फेम का जोन होता है। तो इन दोनों में ही वृद्धि कर देती है अगर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज हम स्टेयर्स का निर्माण। डब्ल्यू एस डब्ल्यू, वेस्ट साउथ वेस्ट, नो हाउ का जोन है। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए नो हाउ होना बहुत ही आवश्यक है। कैसे करें, किसी भी कार्य को कैसे करें, उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर डब्ल्यू में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियों का निर्माण होता है तो नो हाउ या इससे मिलने वाली जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा है वो सारी रिलीज होंगी, और वो सारी सभी की सभी ऊर्जाएं वहां रहने वाले व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट, उनके अंदर जानने की क्षमता बढ़ जाएगी। वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन जो लाभ की डायरेक्शन है, प्रॉफिट की डायरेक्शन है, वृद्धि की डायरेक्शन है, अगर यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही सीढ़ियों का निर्माण करना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सपोर्ट का जोन है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आवश्यकता पड़ने पर जो सपोर्ट व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देता है। तो यहां भी एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियों का ही निर्माण करना चाहिए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन का जोन है। यानी कि किसी व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति कितना अट्रैक्ट हो, ये उस जोन पर निर्भर करता है। तो अगर उस जोन में क्लॉकवाइज हम सीढ़ियों का निर्माण कर देंगे तो वहां की एनर्जी दब जाएगी, तो वो व्यक्तियों से अट्रैक्शन लूज हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति उनके संपर्क में, साथ ही साथ ये मजबूत रिश्ते की नींव भी पैदा करती है। तो अगर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज हम सीढ़ियों का निर्माण करें तो रिश्तों में मजबूती आती है। कुल मिलाकर के जितनी 16 डायरेक्शंस हैं उनमें से क्लॉकवाइज कहाँ बनाई जाए और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ बनाई जाए, आज इस टॉपिक पर हमने चर्चा की। चर्चा कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमारे साहस में वृद्धि हो और हम ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के वीडियो के माध्यम से आते रहें, यूट्यूब के माध्यम से आते रहें। इसके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब होगा उतना ही हमारे भी उत्साह में वृद्धि होगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और
गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में समय समय पर ज्योतिष और वास्तु से रिलेटेड बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते रहते हैं। आप हमारे कॉलेज से संपर्क करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जिनको कंसल्टेंसी की जरूरत है वो भी 7319474077 पर फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में 24x7 तत्पर हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार फिर मेरा अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।